दिल्ली की एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी दलों के लोकसभा, राज्यसभा के नेता, फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। इसमें मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों और मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम राय बनाने की कोशिश होगी। तो सत्र के पहले ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता है सभी की मौजूदगी रहेगी। और कल से आपको बता दें कि मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि सत्ता पक्ष ने अपनी बैठक कर ली है, रणनीति बना ली है। विपक्ष के नेताओं ने यानी कि इंडिया गठबंधन की भी बैठक हो चुकी है और आज सर्वदलीय बैठक होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, इसके पहले हमने देखा सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बैठकें कर चुका है, रणनीति बना चुका है। आज सर्वदलीय बैठक होगी, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे, कितने बजे बैठक रखी गई है? देखिए, इस बैठक को 11 बजे का समय का दिया गया है। तमाम विपक्ष और पक्ष के नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे और किरण रिजिजू, जैसे आपने बताया, कि सभी नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं और समस्या का समाधान किस तरह से, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि कई मुद्दे जो हैं, जो बिल सरकार 8 लाना चाहती है, 8 बिलों की बात अगर सरकार करती है, सरकार चाहती है कि ये बिल सदन में पेश हो और उसके बाद ये धरातल पे आए, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसकी खिलाफत करेगा और जरूर हंगामा होने के बहुत आसार हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने पहले अडानी की टी शर्ट पहनकर अपना विरोध जताया था, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ जो कल की मीटिंग विपक्ष की हुई थी, इंडिया गठबंधन की कल मीटिंग हुई थी, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। किस तरह से बहस करनी है, किस तरह से आक्रामक होना है सदन में विपक्ष के लिए, विपक्ष की पार्टी के लिए, तो तमाम मुद्दों पर बात होगी। टोटल बिल जो 8 हैं, सरकार चाहती है कि सभी बिलों पर बहस और सभी बिलों को धरातल पर लाया जाए, लेकिन विपक्ष चाहता है कि इन मुद्दों से समाज का हित नहीं होता है। कहीं ना कहीं जैसे स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स बिल आता है तो स्पोर्ट्स बिल में बताया जाता है कि तमाम घोटाले कई बार देखने को मिलते हैं, तो उसमें संशोधन की जरूरत है, ऐसा सरकार कहती है। लेकिन विपक्ष उससे उल्टा है, विपक्ष कहता है कि बिल हो तो आम जनता के लिए हो और जो जनता, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छे कारगर साबित हो तो बिल लाए जाए। तो इस पर बहस होना सुनिश्चित है और कल देखने वाली बात ये होगी कि पूरा सत्र जो है 21 अगस्त तक चलने वाला है। हालांकि इसमें कुछ दिनों की छुट्टी जरूर रहेगी, तो टोटल दिन अगर गिने जाए तो 21 दिन बैठते हैं, 21 दिन सदन की कार्रवाई चलेगी और विपक्ष जो है हंगामा लगातार करेगा। तो देखना ये होगा कि कल से विपक्ष किस तरह से आक्रामक होता है। जी बिल्कुल मनोज, सदन को जो है लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं। ये एक प्रक्रिया होती है कि सत्र का जब आगाज होता है उसके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। मंशा यही होती है कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सके, ज्यादा हंगामा ना हो, विपक्ष अपने मुद्दे उठाए लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं ऐसे उठाए जाए कि ज्यादा हंगामा ना हो। लेकिन हर बार हम देखते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और हंगामा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ जाती है। और विधेयकों को लेकर जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 8 विधेयकों पर चर्चा आज की जाएगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक रहेंगे? देखिए, जीएसटी की अगर बात करें 8 मुद्दों में अहम है, स्पोर्ट्स की अगर बात करें वो अहम है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैसे विपक्ष बार बार इसमें बात कर रहा है तो उसको भी रखा जाएगा, बिल से अलग इसको माना जा रहा है। तो तमाम जो टोटल बिल है वो 8 बिल है जो सरकार पेश करना चाहती है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल की लड़ाई, अब कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष आक्रामक होने वाला है। विपक्ष सवाल पूछना चाहता है कि इन पर आपने क्या कार्रवाई की। ट्रंप को लेकर, ट्रंप की जो नीति थी, ट्रंप ने कहा था कि हमने मध्यस्थता की है, उस पर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर सकता है। तो ऐसी तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष आक्रामक होगा और देखने वाली बात ये होगी कल कितना सदन में हंगामा होता है। जी बिल्कुल, कई मुद्दे जो है गूंजते हुए नजर आएंगे सदन की कार्यवाही जैसे ही कल शुरू होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।